नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के भूतपूर्व निदेशक तकनीकी श्री के शरण साहब से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपने लंबे समय तक कोल इंडिया को अपनी सेवाएं दी हैं। अपने करियर की शुरुआती दौर से रिटायरमेंट तक की अपनी यात्रा हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने की कृपा करें। बेसिकली गांव के रहने वाले थे। हमने हाई स्कूल पास करने के बाद जो कॉलेज थी वो 100 किलोमीटर दूर थी। हमारे ज़माने में 11th 12th नहीं बोलते थे, ISC बोलते थे। तो हमने ISC पास किया। उसके बाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में हमारा एडमिशन हुआ। आज तो IIT हो गया। हमने ग्रेजुएशन किया। मैं बंगाल कोल कंपनी ज्वाइन किया उस ज़माने में। और बंगाल कोल की जो रिनाउंड 2 माइन थी, एक गिरमिंट कॉलरी और दूसरा चीनाकुरी 1 और 2, इस दोनोों का नाम जो माइनिंग इंजीनियरिंग की किताब है उसमें भी उल्लेख है। तो मेरे फॉर्चुनेटली वो दोनों माइन में पोस्टिंग हुई। फिर मैं बंगाल कोल छोड़ करके नेशनल कोल डेवलपमेंट NCDC ज्वाइन कर लिया। तो मेरी पोस्टिंग हुई सिंगरौली में और उसी समय नेशनलाइजेशन हो गया। फिर मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर हुआ, बिहार में रहा। उसके बाद NK एरिया में, NK एरिया CCL बन चुका था, बड़काना एरिया में मैं जनरल मैनेजर रहा। 28 वर्षों की सर्विस मेरी CCL में थी। वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र WCL हो गया, पाथरखेड़ा चला गया, वहाँ चीफ जनरल मैनेजर था। पाथरखेड़ा में मेरे टाइम में अंडरग्राउंड माइन से प्रॉफिट ये पहले सोचा ही नहीं था। उस ज़माने में भी लोग नहीं सोचते थे, बट हमारा पाथरखेड़ा एरिया फर्स्ट टाइम प्रॉफिट किया। नागपुर एरिया में आया तो मुश्किल से 4-5 महीने ही रहे तो मैं डायरेक्टर बन गया। और डायरेक्टर होके फिर हेडक्वार्टर में रहे। 3 साल में रहा करीब। 2008 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। तो लंबी यात्रा थी। हम लोग के ज़माने में हमारे इंस्टीट्यूशन के लोगों को ये नहीं था कि सर्विस ढूंढने जाना है। कंपनी वाले ही हम लोगों को ढूंढ के ले जाते थे। हम लोग एक दिन भी आइडल नहीं रहे। जिस दिन पास किए उसके दूसरे दिन से लग गए। सर, कोयले की मांग हमेशा बढ़ती रही है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आपके समय में क्या चुनौतियां थी? आज के परिवेश में उन स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उस टाइम कोल कंपनी की प्रोडक्शन कम थी। पूरे कंट्री का पावर जनरेशन भी कम था, लेकिन इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था। ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से, सीशोर में जितने भी थर्मल पावर स्टेशन हैं मेनली वो इंपोर्टेड कोल से चलाते थे। अब धीरे धीरे आज के सिचुएशन में ऐसा हो गया, पावर जनरेशन प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा आ गए। आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपना प्रोडक्शन करके थर्मल पावर स्टेशंस का और बाकी जो हमारे और भी इंडस्ट्रीज़ का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। तो आज के डेट में तो उद्देश्य है कोल प्रोडक्शन बढ़ाना, जिसके लिए हमारी सरकार, हमारी कोल इंडिया, WCL सब लगे हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है और मुझको उम्मीद है कि ये होके रहेगा। सर, आपको ज़मीन से जुड़े व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इस बारे में आप हमें क्या बताना चाहते हैं? एक दिन कोल ऑफिसर्स के CMOAI बोलते हैं, वो सेक्रेटरी थे WCL के। वो आए, साहब सो एक लड़का है, उसका DPC कलकत्ता में होना है, सेफ्टी का फाइल क्लियर नहीं हुआ है और उसका प्रमोशन नहीं होगा। मैंने सेफ्टी डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर को टेलीफोन किया, भाई क्या हुआ, उस आदमी का फाइल क्यों नहीं क्लियर हो रहा? तो सेफ्टी वाला फाइल लेके मेरे पास ही आ गया। मैं DTPP साहब को भिजवाया। बोला अच्छा ठीक है, कल कर देंगे। हम बोले नहीं यार, अभी कर दो ना। मेरे से जूनियर थे वो DTPP साहब। जब CMD साहब के पास गया नेक्स्ट डे, तो बोले इतनी हड़बड़ी में सब लोगों का साइन किया हुआ है, क्यों, क्या बात हो गया? मैंने CMD साहब को बोला एक मैनेजर है, उसकी कोई गलती नहीं है और उसका प्रमोशन रुक जाएगा तो कैसा लगेगा आपको? इज़ अ गुड बॉय, उसको इनकरेजमेंट होना चाहिए। उसको नहीं करके हम लोग डिस्करेज करेंगे। अगर ये स्पेशल एफर्ट नहीं लिया रहता तो शायद उसका प्रमोशन नहीं होता। तो मुझको लगता था जैसे हमारा कोई ऑफिसर कहीं रुक गया, और मुझको जब बताया जाता तो मुझको लगता था जब मैं ही खड़ा हूँ, मेरे अगेंस्ट में ऐसा अगर हुआ होता तो मैं क्या करता। कई इंसिडेंट्स हैं इस तरह के। जब मैं सेंट्रल कोलफील्ड्स में था, सुपरिटेंडेंट ऑफ माइंस था केरला अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का, 95-96 की बात है। प्रेसिडेंट थे मिस्टर R वेंकटरमन। उन्होंने सेफ्टी के लिए मुझको प्रेसिडेंट्स अवार्ड दिया था दिल्ली विज्ञान भवन में। सर, आपने माइनिंग इंडस्ट्री में पूर्व में और आज के समय में क्या फ़र्क महसूस किया है? इस इंडस्ट्री में पिछले वर्षों में कितना इजाफा हुआ है? WCL हाईएस्ट प्रोडक्शन किया। मेरी CMD साहब से एक दिन बात भी हो रही थी। 57.7 मिलियन टन किया प्रोडक्शन, जो हाईएस्ट है। आज तक WCL में इतना प्रोडक्शन कभी भी नहीं हुआ था। डिस्पैच भी उससे ज़्यादा ही हुआ है, कुल डिस्पैच। तो ये अपने आप में WCL के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मुझको लग रहा है कि जो टीम अभी काम कर रही है वो डेफिनेटली उस आगे के टारगेट को अचीव करके रहेगा। मेरी शुभकामना है WCL को, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ WCL की टीम अभी
आई कैन से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम। सर, कोयला उद्योग को आगे बढ़ाने में मशीनीकरण की क्या भूमिका है? अभी कंट्रेक्चुअली हो गया, मशीनीकरण हो गया, डिफरेंट मशीन्स लगाए हैं। उस ज़माने में मशीन थे, बट आज और भी एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ पर कंटिन्यूअस माइनर लगाया है, हालेज के बदला में बेल्ट कन्वेयर लगाया है। बेल्ट कन्वेयर तो उस ज़माने में भी थे, बट आज और भी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी किया है, और भी ओपन कास्ट माइन में टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव करेगा, प्रोडक्शन और भी बढ़िया होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और यही होनी चाहिए। कंपनी के चलने के लिए मैकेनाइजेशन होना बहुत आवश्यक है, और अप टू डेट मैकेनाइजेशन आज के डेट में। सर, WCL के बारे में आज के परिवेश में आप हमें क्या बताना चाहते हैं? देखिए, WCL तो पिछले साल के जो उनके अचीवमेंट हैं, कोल प्रोडक्शन, ओवरबर्डन रिमूवल, कोल डिस्पैच, उन्होंने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया है। उन्होंने इतना अचीवमेंट किया है जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। WCL की हिस्ट्री में ये सबसे बढ़िया रिकॉर्ड हुआ है। WCL के CMD साहब को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और भी बहुत से वेलफेयर के स्कीम हमने सुना है उन्होंने चालू किया है वर्कर्स के लिए। मिशन सेहत में मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को कैसे मिलेगी, ट्रीटमेंट कराने में कैसे सुविधा होगी। मैनेजमेंट अगर हर एक एम्प्लॉय के बारे में भी सोचना चालू करे और ध्यान दे, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मुद्रा स्कीम भी चालू हुआ है। अब WCL के बहुत से लैंड किसी ज़माने में यूज हुआ, आज उसका कोई मतलब नहीं रह गया, आज वैसे पड़ा हुआ है। अब उसका भी यूटिलाइजेशन, अगर सोलर एनर्जी वहाँ पर प्लांट बैठाएं, या और भी दूसरी जो लैंड हो उसमें इस तरह का पार्क बनाएं। और सिर्फ मैं ही सब अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी समाज, ये यहाँ के नागपुर के लोग और WCL के लोग, इन सब का अप्रिसिएशन WCL मैनेजमेंट के साथ है। बहुत बहुत शुभकामना। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए, संवाद कार्यक्रम यूनिक है। इस तरह का कार्यक्रम WCL में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कोल इंडिया में भी हमने नहीं सुना था। कोल इंडिया में मेरे ख्याल से आज के डेट में भी नहीं हो रहा है, और WCL में इस तरह का संवाद कार्यक्रम चालू हुआ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप यहाँ की एक्टिविटीज़ को, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के खदानों के बारे में, यहाँ के वेलफेयर स्कीम के बारे में आप सब चीज़ लोगों के बीच में बताते हैं, शेयर करते हैं। अगर आप नहीं बताते तो सब ब्लाइंड रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं, और आज सभी कुछ शेयर कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर में भी इस तरह की कोई अभियान नहीं है जो आप WCL में चालू किए हैं। कांग्रेचुलेट करता हूँ उस पूरी टीम को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो संवाद एक्टिविटी, इसको और भी आगे आप बढ़ाएंगे। ये इतना अप्रिसिएबल है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, नमस्कार। साथियों, आपने WCL संवाद को सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।